नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके साथ जुड़ नहीं पाई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अभी तक आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आज हम अपने एपिसोड्स में आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, ये हमारी पहली कहानी चल रही थी महाभारत। महाभारत के अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अगले अध्याय में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि कर्ण वैशाली को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर रहे थे। वहीं पांचों पांडवों को पता चल गया था कि माता कुंती अब नगर पूजा में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र ने सभी परिवार को आने के लिए मना कर दिया था। अब जैसे ही कर्ण हस्तिनापुर से निकल के इंद्रप्रस्थ पहुंचे, वहां पांचों पांडवों से उनका आमना सामना हुआ। पहले तो पांचों पांडव उनके ऊपर बड़े क्रोधित हो रहे थे कि आपने हमारी माता को वहां बंदी बना लिया है। फिर कर्ण ने उनको बताया कि उन्होंने अंग देश का त्याग कर दिया, वे राजा नहीं है, वे सूतपुत्र ही है। वे एक आम आदमी ही बन चुके थे, एक आम नगरवासी ही बन चुके थे। इसके बाद वहां कर्ण में और अर्जुन में वाद विवाद होने लगा और दोनों ने अपने धनुष उठा लिए थे। फिर वहीं श्री कृष्ण ने आके उनको समझाया कि जब युद्ध का समय आएगा तो तब हम युद्ध भी करेंगे, पर अभी युद्ध का समय नहीं है। फिर अर्जुन ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आप चाहते तो इस कन्या को किसी भी दास के साथ बेच सकते थे, किसी भी नगरवासियों के साथ बेच सकते थे। फिर कर्ण ने उनको बताया कि वे वहां पर आए हैं माता कुंती का संदेश लेके। माता कुंती ने उनको संदेश देके भेजा था कि जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाओ। उन्होंने इंद्रप्रस्थ में पांचों पांडवों को ये कहलवाया था कि जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाओ, जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, राजसूय यज्ञ कर लोगे, तभी मैं इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करूंगी, तब तक मैं नहीं करूंगी। ये बात सुन के पांडवों में से एक भीम ने कहा कि हम कैसे मान लें कि ये तुमने उन्हीं का संदेश सुनाया है। हो सकता है कि तुम दुर्योधन की तरफ से भी हमसे कुछ कहना चाह रहे हो। तो कर्ण ने बताया कि वे कोई गुप्तचर नहीं है, उनकी माता ने उन्हें संदेश देने को कहा था, उन्होंने वो संदेश दे दिया है। इसके बाद कर्ण वहां से चले जाते हैं। अब पांचों पांडव हस्तिनापुर पे भी आक्रमण नहीं करने वाले थे, वे नगर पूजा की तैयारी कर रहे थे। वहीं हस्तिनापुर से राजा धृतराष्ट्र ने 1 लाख गाय और 1 लाख सोने की मुद्राएं भी भेज दी थी, क्योंकि 1 लाख गाय जरूरी थी नगर पूजा के लिए। पर वहीं बीच रास्ते में तक्षक ने वह सारी की सारी गाय चुरा ली थी। उसको लगा था कि जैसे अगर मैं ये गाय चुरा लूंगा तो नगर पूजा नहीं होगी और उस नगर पे कोई भी प्रवास नहीं करेगा, उस नगर में कोई भी नहीं रहेगा, सब वहां से चले जाएंगे। पर जैसे ही अर्जुन को ये खबर मिली कि तक्षक ने सभी गायों को गायब कर दिया था और सभी सैनिकों को टस दे के वहां मार दिया था, अर्जुन ने तुरंत ही नकुल और सहदेव से कहा कि उनका दंश निकालने के लिए तैयारी करो, उनका जहर निकालने की तैयारी करो और मैं सभी गायों को छुड़ा के लेके आता हूँ। अर्जुन जैसे ही सभी गायों को छुड़ाने जा रहे थे, वे अपना गांडीव लेने पहुंचे द्रौपदी के कक्ष के पास। वहीं सहदेव ने उनको समझाया कि अगर आप द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करोगे तो आपको ये नगर त्यागना होगा, क्योंकि द्रौपदी के कक्ष में वही प्रवेश कर सकता था जिसको द्रौपदी ने सहमति दी और इस वक्त युधिष्ठिर को ही सहमति थी। फिर अर्जुन ने कहा कि अभी यही सही है कि मैं अपनी नगरवासियों की रक्षा करूं और बिना गायों के नगर पूजा नहीं हो पाएगी। फिर अर्जुन जाके वह गांडीव लेके आ जाते हैं और सभी गायों को छुड़ाने चले जाते हैं। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया था, उन्होंने अपनी शादी के वचन को तोड़ दिया था, अब उन्हें वह नगर छोड़ के भी जाना पड़ेगा, उन्हें वनवास धारण करना पड़ेगा। फिर अर्जुन जाके पहुंचे तक्षक के पास। तक्षक और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ और तक्षक से अर्जुन सारी गाय छुड़ा के ले आए, लेकिन तक्षक ने अपनी हार नहीं मानी थी। तक्षक ने कहा था समय आने पे वे अपना बदला जरूर लेगा और तक्षक ने अर्जुन से कहा था या तो आप मुझे अभी की अभी मार दो तो मैं अपनी पराजय स्वीकार करूंगा। अर्जुन ने कहा कि हमने नागों को ना मारने का प्रण लिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये बात सुन के तक्षक वहां से चला गया और अर्जुन सभी गायों को लेके इंद्रप्रस्थ वापस आ गया। जैसे ही वह इंद्रप्रस्थ आया उसने महल में प्रवेश नहीं किया, वह द्वार पे ही रुक गया। द्वार पे ही उसने सबसे विदा ली और वे चले गए अपने वनवास के लिए। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अपना वनवास पूर्ण करने के लिए जब तो अपना वनवास समाप्त करोगे तो सबसे आखिर में जाके सोमनाथ जी के दर्शन जरूर करना। वहां जाके जो भी दर्शन करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है
और सबका कल्याण भी होता है। हो सकता है तुम्हें अपने जीवन का आधार वहीं जाके मिले। और फिर अर्जुन वहां से निकल गए थे और सभी लोग यहाँ बड़े दुखी थे। अब अर्जुन के वनवास के समय पर अर्जुन को क्या क्या भोगना पड़ेगा, किस दुख सुख का साथ देखना पड़ेगा, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू।